मैं वही कह रहा हूँ कि मैं हेट वॉच लगभग आई थिंक मैंने 1.5-2 साल बाद आई थिंक किसी मैच का अपार्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड, तो रियल मैड्रिड के अगर मैचेस की बात करते तो बीपी तो हाई होता ही है। यहाँ पर तरह तरह की फार्मेसी से दवाइयाँ लेने के बाद हम यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं होता है हाय अब नींद कैसे आएगी, हाय अब मेरे को बीपी हाई हो रहा है। लेकिन फाइनली मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि बार्सिलोना का देखता है क्या ही होगा, मतलब चिल मारते कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब मैं ज़्यादा टेंशन में हूँ। द फैक्ट कि बार्सिलोना 4-0 से गेम जीती है ये एक दंडनीय अपराध है। ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कौन सा डीजल क्राइम डीजल की अगर हम बात करें तो ये दस्तक है हमारे दरवाजे पे कोई मूत के जा रहा है यहाँ पर। लेकिन इससे जितना डर लगता है मेरे को कि बार्सिलोना ने 4-0 से हरा दिया, उससे कहीं ज्यादा डर मेरे को लगता है कि हम खेलते तो डॉर्टमुंड की तरह ही है, थोड़ा सा ज्यादा खराब खेलते हैं हम। लेकिन भाई अगर ऐसे ही चलता रहा और सही में डॉर्टमुंड की तरह ही रियल मैड्रिड ने प्लान बनाया था ना, गए। मतलब मेरे को लगता है कल डॉर्टमुंड को देखते हुए मेरे को वो वाली वाइब आई जब स्कूल की असेंबली में आपको पता है कि आपने स्कूल के सॉक्स नहीं पहन रखे हैं और आप पूरे चिल, आप पूरा करण औजला बने हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चेकिंग हो रही है सॉक्स की और आपके अब फटने लगी है क्योंकि अब जितने लोग एटीट्यूड में थे सब पिट रहे हैं और अब आपकी भी पिटने की बारी है। तो सेम मेरे को यही लग रहा है कि हम जब आप चैंपियन लीग का भी माहौल देखते हो तो आपको यहाँ पर पीएसजी दिखती है, प्रॉपर टैक्टिकल मास्टर क्लास चल रहा है यहाँ पर। अगर आप बार्सिलोना की बात करते हो, जब बात करेंगे यहाँ पर एस्टन विला की बात करें तो वहाँ पर सब है, लाइक वहाँ पर ठीक है वो हारे हैं लेकिन वो पीएसजी से हारे हैं। देन यू हैव इंटरनेशनल, यू हैव बायर्न, फिर आते हैं हम, माहौल पूरा बेबी भाई लट बजेंगे, बहुत ज़्यादा लट बजेंगे। लेकिन कल हम 2 गेम की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर बार्सिलोना और डॉर्टमुंड की। क्या मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था? नहीं। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर मैच से पहले 3-0 की ही प्रेडिक्शन रखी थी, तो 4-0 तो बताइए। और बार्सिलोना इतनी स्वीट क्लब है, इतना स्वीट क्लब है ना, इतना स्वीट आदमी है, इतना बढ़िया जेस्चर है, सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर लास्ट के 15 मिनट में 2 गोल मारे हो, ऐसा भी नहीं कि शुरुआत के 15 मिनट में, हर एक 15 मिनट में गोल मार रहे थे हमको सुलाने के लिए कि अब सो जाओ, अब सो जाओ, अब सो जाओ, अरे अब तो सो ही जाओ, अब तो कुछ, हर बार ये गोल मार रहे थे कहीं ना कहीं। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पर सोने के जो संदेश दिए जा रहे थे कि कोई फायदा नहीं है हेट वॉच करने का, कोई मतलब नहीं बनेगा, जो जिस राह पे तुम चल रहे हो बालक, तुम्हारी नाभि पे 2 बाण मार दिए जाएंगे। वो यहाँ पर आई थिंक ये है कि भाई जिस तरीके से पिदाते हैं वो ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। आपको इस गेम में वेरियस यहाँ पर सेक्शंस दिखेंगे, वेरियस फेजेस दिखेंगे आपको, जहां पर एक्चुअली में डॉर्टमुंड दो सिचुएशन नंबर 1, डॉर्टमुंड को पता है कि बॉल नहीं आएगी उन पे, तो वो ट्राई भी नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरा ये है कि अब डॉर्टमुंड को पता चल गया कि दे आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड, तो वो ट्राई कर रहे हैं बॉल लेने की, बट बॉल फिर भी नहीं मिल रही। तो यहां पर ये अभी तक आई थिंक इस सीजन की अगर हम बात करूं तो मैंने आई थिंक ये जो तारीफ है ये मैंने पीएसजी के लिए बहुत यूज करी है। लेकिन बार्सिलोना, हांसी फ्लिक, हैट्स ऑफ टू दिस मैनेजर भाई, क्योंकि जब मैंने कल एक गेम देखा, ठीक है, तो मैं बार बार इस चीज को रिकॉल कर रहा था कि 70 मिनट चल रहे हैं, 75वां मिनट चल रहा है, लेकिन जो इंटेंसिटी वो गिर नहीं रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशंस बहुत जल्दी आ रहे हैं। द फैक्ट कि अंसु फाटी डॉर्टमुंड के अगेंस्ट आया, डॉर्टमुंड की आधी टीम को रिटायर ही हो जाना चाहिए। ये जो ड्रॉप ऑफ नहीं हो रहा ना बिल्कुल भी, मेंटल एस्पेक्ट में, फिजिकल एस्पेक्ट में, हम लगे पड़े हैं बाहर से भाई देजावू आ जाएगा, रोमा, लिवरपूल, बायर्न, बार्सिलोना पेले जा रही है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो ऐसा समझ रहे हैं कि मैच डे नंबर 21 ला लीगा का गेम खेल रहे हैं, वो इज्जत ही नहीं दे रहे। तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर 4-0 से जीतने के बाद वो अंसु फाटी को डाल रहा है। 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, आप में सब हर एक चीज में कॉमन लगेगा कि दे आर नॉट चेंजिंग देयर स्ट्रैटेजी। ना ही वो रूथलेसनेस में जरा सी भी कमी छोड़ रहे हैं, ना ही वो पासिंग में बिल्कुल भी, ना ही वो इस चीज को हल्के में ले रहे हैं। पहले गोल मारने के बाद उनका अगला ऑब्जेक्टिव दूसरा गोल होता है, सेम विद द तीसरा गोल एंड सेम विद द 4th गोल। अब तुम कहोगे कि 5-4 मिनट हो चुके हैं, मैं बार्सिलोना की बात करे जा रहा हूं, मैं डॉर्टमुंड की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, नहीं कर रहा हूं, कुछ है ही नहीं तो क्या बात करूं। देखो ऐसा नहीं है, यहां पर अगर हम 1-0 की बात करें तो मैंने हाफ टाइम में बोला था कि 1-0 की स्कोर लाइन डॉर्टमुंड के लिए एक वरदान है भाई, क्योंकि बार्सिलोना तो पेलेगी। बार्सिलोना सिर्फ इसीलिए यहां पर ज्यादा गोल नहीं मार पाई है। ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना कोई लैक लस्टर गेम खेल रही थी। बार्सिलोना जो चीज फर्स्ट हाफ में कर रही थी, सेकंड हाफ में गोल उसी के बलबूते पे आए, सिर्फ 2 चेंजेस की वजह से। पहला ये है कि यहां पर अब वो और भी ज्यादा अटैक्स कर रहे थे, तो वॉल्यूम ऑफ अटैक्स बढ़ गए। दूसरी चीज ये थी कि यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर जो उनकी फाइनल पास थे वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बेटर हो रहा था। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर्स बिनोमो की, जो कि आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हो और यहां पर इसको एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे भी देख सकते हो। बिनोमो एक बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह मिल सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर तुम मेरा लिंक
इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर यहाँ पर जाके इंस्टॉल करते हो तो तुमको 10 लाख रुपए अपने डेमो अकाउंट में मिलेंगे, जहाँ पर तुम सीख सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब यहाँ पर तुमको लगे कि तुम अब प्रिपेयर हो और तुम रेडी हो तो तुम यहाँ पर अपने डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट पे शिफ्ट कर सकते हो। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि अगर हमको एक ग्राफ मिला है और यहाँ पर हम उस ग्राफ में प्रेडिक्ट करना है कि वो ग्राफ यहाँ पर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हमने 4000 का एक यहाँ पर प्रेडिक्शन किया है कि ये ऊपर जाएगा, और 5 सेकंड बाद अगर यहाँ पर ग्राफ ऊपर गया तो हम यहाँ पर उसी 4000 के 7000 बना सकते हैं सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। ऑफकोर्स अगर जब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यहाँ पर आप विड्रॉ और डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। चाहे आप बैंक की बात करें, पेटीएम की बात करें, यूपीआई की बात करें, आप डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों कुछ ही सेकंड्स में एक क्लिक के साथ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर ये है कि ये डेफिनेटली एक कैपिटल चीज है, तो भाई तुम इसको बहुत समझ के करो, बहुत यहाँ पर रिस्पॉन्सिबली करो। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक बार इसको एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं, बट अगेन बी रिस्पॉन्सिबल एंड प्ले इट एट योर ओन रिस्क। चोरी चोरी छुपके रफीनिया, देखो रफीनिया ने वो गोल मारा। आई थिंक फॉर अ बेनिफिट ऑफ डाउट हम कह सकते हैं कि रफीनिया को लगा हुआ कुबार्सी के पैर से निक्की निक्की जाके यहाँ पर बाहर चली जाती, लेकिन रफीनिया ने यहाँ पर मारा। ऑन साइड था, वो बहुत बवाल मचाने की कोशिश होगी, लेकिन यूएफए ने उसको गोल लाइन टेक्नोलॉजी करके यहाँ पर सारी बत्ती बना दी उसकी। मेरे को लगता है आई थिंक अगर इस गेम की आप बात करोगे ना, तो यस लमीन यमाल की वो पासिंग आ रही थी, फर्स्ट हाफ में वो पासिंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं हट रही थी। रफीनिया की हम बात करें, लेवेंडोव्स्की की हम बात करें, इवन लमीन यमाल की हम बात करें, तो फर्स्ट हाफ में यहाँ पर चांसेस लिए जा रहे थे, बट यहाँ पर उसमें कोई क्लिनिकल, उसमें कोई रियल पावर नहीं थी। आई थिंक जब आप ऐसा गेम देखते हो ना जहां पर 4-0 की स्कोर लाइन से पेला गया हो, जहां पर आपने पिदाया हो पोजीशन के साथ, जहां पर आपने उनको बॉल ज्यादा सूंघने भी नहीं दी हो। यस फर्स्ट हाफ में गुरेसी के पास 2 टैपिंग्स थे, और यहां पर आप कह सकते हो कि डॉर्टमुंड ने वो चांस मिस कर दिया, क्योंकि हम आई थिंक इसका थोड़ा सा इंपैक्ट तो पड़ता है। आई थिंक बार्सिलोना की स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन डॉर्टमुंड ने वो चांस नहीं लिया। और इवन इफ अगर मैं कहूं कि डॉर्टमुंड के गोल से बार्सा को फर्क पड़े ना पड़े, आई थिंक डॉर्टमुंड को बहुत फर्क पड़ता। और यहीं पर ही आई थिंक बार्सिलोना ने जो बची कुची कसर थी वो यहां पर सेकंड हाफ में खत्म कर दी, जब उन्होंने 2 ही मिनट के अंदर एक और गोल मार दिया। अच्छा, जो गोल की कैटलॉग है ना, आई थिंक वो भी बहुत प्यारी है। आप यहां पर देखो कि चोरी चोरी छुप वो ऐसे भी गोल आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन रफीनिया का जो उसने सेटअप किया लेवेंडोव्स्की को, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें लमीन यमाल ने जिस तरीके से सेटअप किया, उसके बाद अगेन लेवेंडोव्स्की की हम बात करें जो उसने दूसरा गोल मारा, जो गोल की कैटलॉग है ना, ये बताता है कि ये टीम कितनी ज्यादा ड्रिल्ड है अटैकिंग पैटर्न्स में। मतलब वही है ना कि देखो क्या ही फर्क पड़ता है कि आप किलस में देख रहे हो, आप जेलसी में देख रहे हो, या फिर आप किसी भी मन से देख रहे हो। द फैक्ट कि प्रोडक्ट तो आप बेहतरीन ही हो ना, मतलब प्रोडक्ट तो आप बेहतरीन ही देख रहे हो। जब आप बार्सिलोना को फुटबॉल खेलते हुए देखते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखती हैं। आपको पिच पे एक मैनेजर और उसके 11 बंदे एक बेहतरीन डिस्प्ले। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप पीएसजी को देखते हो कलेक्टिव हार्ड वर्क, जब आप बार्सिलोना को देखते हो कलेक्टिव हार्ड वर्क, जब आप बायर्न और इंटर को देखते हो भाई साहब टैक्टिकल चेस चल रहा है, और हम यहाँ पर अपना एक स्पीकर लेके माहौल पूरा वेवी, ऐसा लग रहा है करण औजला के 11 बंदे कॉन्सर्ट चल रहा है भाई, वाइब। फ्रैंकी डी, वही मैं जब कह रहा हूँ जब आप ऐसा गेम देखते हो जहां पर 4-0 से पेला गया हो, यहाँ पर आई थिंक जो 2 बंदे सबसे खूबसूरत खेल रहे थे, पेड्री की बात करें और यहाँ पर बात करें फ्रैंकी डियोंग की। मैं फर्स्ट हाफ में आई थिंक जब हम लाइव जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज को कहा कि यार अभी तक पहले हाफ में ना ऐसा कोई प्लेयर निकल के नहीं आया। ऐसा नहीं बार्सिलोना तो कोई खराब खेल रहा था, बट कोई निकल के नहीं आया। अच्छा, उस टाइम तक क्या था कि डॉर्टमुंड के जो प्लेयर्स थे वो अटैक भी सही कर रहे थे, मतलब ठीक ही कर रहे थे, वो बिहाइंड द लाइन यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे और उनको मौका मिल भी रहा था। मतलब मेरे को बायर्न वर्सेस यहाँ पर बार्सिलोना का गेम थोड़ा सा याद आ गया। वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से डॉर्टमुंड अटैक कर रही थी बार्सिलोना को, यही तो डरावना है, क्योंकि हम भी ऐसी सोच रहे थे और सोचते सोचते तो 4 गोल पड़ जाते हैं कि गुरेसी ने 2 टैप इन कर दिए, अरे ये तो इनके भेदना है, गिटिंस के शॉट आ रहा है, आडेयामी का शॉट आ रहा है, डॉर्टमुंड इज अटैकिंग बार्सिलोना। अब स्कोर बोर्ड क्या है? 4-0। ये तो देखा देखा सा लग रहा है भाई। अब साले स्कोर लाइन भी 4-0 ही लेते हैं, हराम खो रहे हैं, कहीं भी मौका नहीं छोड़ते हमको यहाँ पर वो तिरस्कार करने का हमारा। अगर आप पेड्री को देखोगे, आप फ्रैंकी डियोंग को देखोगे, अगर जब आपके पास पेड्री जैसा प्लेयर है तो यहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं है कि एक ऐसा आपको प्लेयर चाहिए जो कि ऑन द बॉल पोजीशन मास्टर क्लास डाल दे, क्योंकि वो पेड्री कर देगा। ठीक है, सिंपल बात है, आपको पेड्री को बॉल देनी है और पेड्री विल डू द मैजिक। उसके बाद जो फ्रैंकी डियोंग है और फर्मिन लोपेज है, दे हैव टू कॉम्प्लीमेंट, उसको बस कॉम्प्लीमेंट करना है उस गेम को। जो सबसे खास बात है ना, जो सबसे जरूरत है वो यहाँ पर ये है कि भाई आप यहाँ पर ऑन बॉल पोजीशन, इसका मैं तुमको प्राइम एग्जांपल दे देता हूँ।
यहाँ पर अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी वो अभी भी ट्राई मार रहा है कि यहाँ पर मेरे को बर्नार्डो सिल्वा चाहिए, मेरे को कोवाचिच चाहिए, मेरे को डिब्रोइंग चाहिए, या फिर मेरे को कोई और एक प्लेयर चाहिए, फिल फोर्डन चाहिए, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है कि मेरे जब पैरों में बॉल होगी ना मेरे प्लेयर्स के, तो मैं उसके साथ जादू करूंगा। हंसी फ्लिक ये चीज ऑफकोर्स बहुत अलग है, बट मैं एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको। पेड्री के पास बॉल होगी, जादू होगा, लेकिन उसने इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया है कि आउट ऑफ पोजीशन यहां पर फ्रेंकी डियोंग का रोल कितना होगा। अब फ्रेंकी डियोंग और पेड्री का पिवट लगता है कि हाँ यार ये तो क्या ही इंटेंसिटी डालेंगे, क्या ही फिजिकल होंगे, बट फिजिकल हैं भाई वो बंदे इंटरसेप्शन में दिखेंगे आपको, वो बंदे आपको टैकल मारते हुए दिखेंगे, वो बंदे आपको यहाँ पर डुअल्स जीतते हुए दिखेंगे। उसके बाद जब आप फर्मिन लोपेज को डालते हो, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इट्स अ बैंगर। लेकिन हाँ एक प्लेयर जो मेरे को बहुत दिखता है वो है भाई बाल्डे। आई थिंक द अमाउंट ऑफ ड्रिबलिंग जो कि बाल्डे कर रहा है, और वो ड्रिबलिंग विद पर्पस है, ड्रिबलिंग विद इंटेंसिटी है, ड्रिबलिंग विद अ पर्पस, ड्रिबलिंग विद अ विजन है, और ड्रिबलिंग अकॉर्डिंग टू द टैक्टिक। ऐसा नहीं कि बस आगे भेज रखा है उसको। बाल्डे पता नहीं अलग ही डायमेंशन में अनलॉक हुआ है। और देखो वही है ना कि अब हर एक प्लेयर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। जैसे मैं इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी की बात करूं, दो ऐसे सेंटर बैक जो कि मिडफील्डर्स के बिना पूरी टीम को खोल सकते हैं, ये लग्जरी है, ये लग्जरी भी है, और ये डिजर्विंग भाई हमारे पास नहीं है भाई। देखो सिंपल सी बात है, बहुत कम टीम्स के पास है ऐसे प्लेयर, वो तोड़ते हैं। जूल्स कुंडे वो रूड हुलिट का पता नहीं क्या करके आता है, लव बाइट लेके आता है। सेम आप बाल्डे की देखो, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक द बेस्ट ड्रिबलर अगर मैं बात करूं लेफ्ट बैक के मामले में, अपार्ट फ्रॉम अगर हम यहाँ पर ग्रिमाल्डो की बात करें, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर अल्फोंसो डेविस की, तो शायद से कोई ऐसा होगा जो इतने पर्पस और इतने विजन के साथ खेलता है। फर्मिन लोपेज, फ्रेंकी डियोंग, यहाँ पर पेड्री की बात करें, लमीन यमाल, वही लेवॉन डिज्नी की बात करो, आप करते रहो लेवॉन डिज्नी विस्की पिस्की करते रहो, वो यहाँ पर अपने 2 गोल फिर भी निकाल के बार्सिलोना को जीत के चला जाता है। नेट नेगेटिव टैक्टिकल थ्योरेटिकल वो गोल मार रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। रफीनिया की बात करें, चोरी चोरी सिर्फ क्या फर्क पड़ता है, उसने जो सेकंड गोल करा वो प्रॉपर यहां पर था। तो बार्सिलोना के साथ आई थिंक द बेस्ट थिंग जो अभी मैं बार्सिलोना के रिगार्डिंग कह सकता हूं, बहुत सारी चीजें तारीफ करने के लिए, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं यही कहूंगा जो सबसे बड़ी तारीफ होगी, दैट दे जस्ट डोंट केयर कि उनके साथ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। और आई थिंक हंसी फ्लिक ने जो क्रैक कोड किया है ना, ये मतलब इसको ऐसे समझो जोसे मोरिनो स्टाइल, बट जस्ट विद मोर ट्रॉफीज लोडिंग। शायद से हमें नहीं पता, लेकिन जोसे मोरिनो का एग्जांपल मैं क्लियर कहूंगा। जब मोरिनियो रियल मैड्रिड में आया था तो सबसे पहले उसने जो किया था ना वो था रीसेट, कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ 4-5, बहुत बुरा हाल था रियल मैड्रिड का 2006 के बाद से पीरियड में, बहुत बुरा हाल था चैंपियंस लीग। हंसी फ्लिक सिमिलर चीज कर रहा है, वो रीसेट कर रहा है, और बार्सिलोना इस चीज को अब सक्सेसफुली यहां पर पीछे छोड़ती हुई जा रही है, दैट दे जस्ट डोंट केयर। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर डुई तो ऊपर हो रही है, डुई ऊपर लेफ्ट राइट नीचे पीछे हर जगह हो रही है। जब मैंने यहाँ पर एस्टन विला वर्सेस पीएसजी का गेम देखा, क्योंकि मैं स्ट्रीम पे नहीं देख पाया था, और बहुत लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर डुई खत्म कर रहा है, यहाँ पर पीएसजी फोड़ रही है। मेरे को लगता है कि एमिलियानो मार्टिनेज की एक तीबो कोर्तुआ टाइप परफॉर्मेंस आई है, एंड येट यहाँ पर डेम्बेले ने और पीएसजी इस पूरी पार्टी ने 3-1 गोल मार दिए। तो समझ के चलो कि यहाँ पर किस तरीके से एस्टन विला का, अब देखो एस्टन विला अनलाइक रियल मैड्रिड पूरी खुलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर पीएसजी की अगर हम बात करें इस समय द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड कलेक्टिव अगर बिल्डअप की बात करो तो आई थिंक उसमें पीएसजी सबसे ऊपर होगी। आई थिंक पीएसजी यहाँ पर जिस तरीके से बॉल मूव करती है अपने प्लेयर्स के साथ, चाहे हम विटिनिया की बात करें, जाओ नेवेस की बात करें, फाबियान रुइस की बात करें, उसमें जब आप डुई का, डेम्बेले का और यहाँ पर क्वर्क का यहाँ पर आप जब कॉम्बिनेशन बनाते हो, ये प्लेयर्स इतने ज्यादा डायनेमिक है, इतने ज्यादा वर्सेटाइल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर मैं इसको पेप गार्डियोला के रेफरेंस से यूज करूँ ना, दे आर नॉट रोबोट्स। लुइस एनरिके पोजीशन को बहुत मायने देता है, लेकिन लुइस एनरिके फ्लेक्सिबिलिटी को भी पोजीशन लाइक करता है अच्छे से। उसको पता है कि यहाँ पर डेम्बेले 1v1 थ्रेट में कितना बेहतरीन है, उसको पता है कि यहाँ पर क्वारत्स्केलिया 1v1 ड्रिबलिंग में कितना बेहतरीन प्लेयर है, और वो इसी चीज को यूज करता है। ही डजंट वांट कि यहाँ पर डेम्बेले एक रोबोट की तरह बस जाए और फिर बैक पासिंग करे। ही वांट कि डेम्बेले अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस करे। उसके ऊपर से जब आप यहाँ पर लाइक पोजीशन रखती है यहाँ पर पीएसजी जिस तरीके से हैवी लोडेड प्रेस करती है कि बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर चढ़ रहे हैं। इसका लग रहा था कि एस्टन विला यहाँ पर बाईपास ही करेगी, यहाँ पर पूरा लॉन्ग बॉल खेल सकती है। यहाँ पर वो एक काउंटर अटैकिंग अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पे उन्होंने गोल मारा, जिसमें ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे पहले गलती थी यहाँ पर आई थिंक नूनो मेंडिस की थी, उससे बॉल छीनी थी। लेकिन जब आप पीएसजी इतना हाई प्रेस करती है, इतना कमिट करती है आगे नंबर्स में, उसका एक रीजन है, बिकॉज दे हैव प्लेयर्स विद इंटेंसिटी। अगर आप विटिनिया की बात करोगे, अब आप फेबियन रुइस की बात करोगे, अगर आप यहाँ पर जाओ नेवेस की बात करोगे, दे हैव प्लेयर्स विद इंटेंस। और पीछे तो देखो जिस टीम में सेंटर बैक पैंचो, वो तो वैसे भी नहीं हार सकती।
आई थिंक मेरे ख्याल से एक सिमिलर स्टोरी यहाँ पर पीएसजी के साथ भी है जो बार्सिलोना के साथ है। लुइस एनरिको को उनको ये रियलाइज करवाना पड़ेगा दैट दे हैव द पोटेंशियल टू विन द चैंपियन लीग एंड दे डोंट हैव ओनली द पोटेंशियल, दे आर एक्चुअली द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग। ठीक है, विदाउट रियल मैड्रिड, विदाउट आर्सेनल, विदाउट बार्सिलोना, दैट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि पीएसजी जीत सकती है और लुइस एनरिको ये उनको बिलीव करवा रहा है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें बस अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक लुइस एनरिके जो चीज़ कर रहा है वो बहुत ही रिमार्केबल है। ऑफकोर्स जो कैटलॉग थी इस गेम की वो बहुत बेहतरीन गोल्स की थी, चाहे हम डुई की बात करें। आई थिंक एब्सोल्युटली वो डेविड बेकहम जैसे फ्री किक मारा था वो दाल चावल ने हमारे अगेंस्ट, वैसे ही गोल मारा। इसके बाद जब आप डेम्बेले की बात करोगे, इसके बाद जब आप यहाँ पर कोरा की बात करोगे, वही लाइक दिस पीएसजी इज सो पोजिशन हैवी, दिस पीएसजी इज सो पास हैवी, लेकिन रोबोटिक लगती नहीं है, लगता नहीं है। सेम बार्सिलोना की रिगार्डिंग में कहूँ, बट बार्सिलोना इतनी भी लाइक पोजीशन पास हैवी नहीं है, वो है उन पे आ जाती है डर के मारे, अब सामने वाली टीम दे देती है या फिर वो उनका है ऐसे नेचुरल गेम। बट पीएसजी को चाहिए, और पीएसजी जिस तरीके से लीड पे फिर होल्ड ऑन करती है ना, होल्ड ऑन, वो बहुत सेक्सी है। मैं वही कह रहा हूँ कि टीम्स यहाँ पर अपने अपने सिस्टम दिखा रही है, हम अपना यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम दिखा रहे हैं।